पार्ट 10 के एंड में हमने देखा था दोहा योंजे को ब्रेकअप के बारे में बोलता है, तभी वो अपना हाथ काट लेती है, लेकिन दोहा उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है और दोहा को ये आज भी रिग्रेट होता है और उसने इसी रिग्रेट की वजह से पुलिस को भी बोल दिया कि उसने ही उसे मारा है। योंजे की बॉडी न मिलने की वजह से उसे पुलिस स्टेशन से तो छुड़वा लिया गया, लेकिन ये रिग्रेट उसे अंदर ही अंदर मारता रहता है। ये सुनकर सोली को समझ आ जाता है कि उसे दोहा का सच झूठ क्यों लग रहा था और वो उसे गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद सोली वहाँ से जाने लगती है, लेकिन खतरे की वजह से दोहा उसे रात को यहीं पर रहने के लिए कहता है। सोली मान जाती है और रात को नींद न आने की वजह से वो दोनों खाना बनाते हैं और फुटबॉल मैच एंजॉय करने लगते हैं। मैच देखते देखते वो चेयर पर ही सो गए थे और सुबह सोली उठकर वहाँ से जाने लगती है, तभी वो दोहा के ऊपर ही गिर जाती है। तभी दोहा का भी नींद खुल जाता है और टीवी का चैनल चेंज होकर कैंपिंग के चैनल में आ जाता है। तभी सोली दोहा को बताती है कि उसे कैंपिंग का बहुत ही ज्यादा शौक है, इसीलिए अगले ही सीन में दोहा उसे कैंपिंग पर ले जाता है और वहीं पर वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है और उसे किस कर लेता है। यहाँ पर सीन कट होता है और दोनों वापस अपने बिल्डिंग में आते हैं। रूम के बाहर दोनों मुस्कुराए ही जा रहे थे, तभी सोली फिर से दोहा को किस कर लेती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम ली को उसके पार्टनर के साथ देखते हैं, जो उसे बीच के मर्डरर की तस्वीर दिखाता है और ली दोहा का तस्वीर देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद वो तुरंत सोली को मैसेज करके उसे कॉल करने के लिए कहता है। इधर योंजे का भाई दोहा से मिलने के लिए सायान को किडनैप कर लेता है और दोहा को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। दोहा सायान को बचाने के लिए फौरन उससे मिलने के लिए जाने लगता है, तभी ली उसे परेशानी में कहीं जाता हुआ देखता है और वो भी उसका पीछा करने लगता है। दोहा योंजे के भाई के पास पहुंचकर फिर से उसे समझाने लगता है कि उसने उसके बहन को नहीं मारा था, उसकी बस इतनी ही गलती थी कि उस दिन उसने उसे मरने का बोलकर वहीं छोड़ दिया और वापस चला आया। लेकिन उसके भाई का गुस्सा तो शांत नहीं हुआ था, इसीलिए वो दोहा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर ली आ जाता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद ली उन दोनों को पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहता है, लेकिन योंजे का भाई वहाँ से भाग निकलता है और दोहा ही उसे भागने के लिए मदद करता है, क्योंकि वो अपना सच बाहर आने नहीं देना चाहता था। उसके बाद ली उससे पूछता है कि क्या सोली उसका सच जानती है, तभी दोहा हाँ कहता है। ये सुनकर ली थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि सोली ये सब जानते हुए भी उसे डेट कैसे कर सकती है। तभी दोहा बताता है कि उसे उस पर यकीन है और वो उनके रिश्ते को संभाल लेगा। यहाँ पर सीन कट होता है और हम योंजे के भाई को देखते हैं, जो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। उनके काफी बुरे हालात चल रहे थे, इसीलिए उसने ही उसे दोहा पर काफी डिपेंडेंट बना दिया था और तभी से दोहा योंजे का ऑब्सेशन बन गया था। अगले दिन सोली दोहा से मिलने के लिए जाती है, अभी दोहा उसे कल रात के हादसे के बारे में सब कुछ बता देता है। सुनकर सोली काफी परेशान हो जाती है और वो उसके लिए एक बॉडीगार्ड ढूंढने लगती है। वो अपने कैफे में जाकर ये सब चियोन को बताती है। अभी वहाँ पर ली आ जाता है। ली उसके पास आकर बैठता है, तभी सोली उसे साफ साफ बता देती है कि उसे दोहा पर पूरा भरोसा है। इधर दुखचान को भी पता चल जाता है कि दोहा के साथ क्या हुआ, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए जाता है। अभी वहाँ पर दोहा दुखचान को अब उसके मसलों से दूर रहने के लिए कहता है और वो कंपनी से रिजाइन दे देता है, ताकि उसकी वजह से अब उसके कंपनी को कोई नुकसान ना हो। उसके बाद वो उसे ये भी बता देता है कि वो सोली को डेट कर रहा है। दोहा के घर से निकलने के बाद दुखचंद सोली से मिलता है, जहाँ वो उनके रिश्ते के लिए उसे कांग्रेट्स करता है, लेकिन तभी दोहा वहाँ पर आता है और वो उसे भगा देता है। उसके बाद वो सोली को रूम में ले जाता है और ऑफिशियली अपने रिलेशन के बारे में बताता है। अभी सोली थोड़ा नखरा करने लगती है, लेकिन फाइनली मान ही जाती है। इधर ली दोहा के केस के बारे में रिसर्च करना नहीं छोड़ता है और इसी सिलसिले में वो दोहा के टाउन जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और सोली के टाउन में फेस्टिवल लगा हुआ था और इसी फेस्टिवल में वो और दोहा मिलकर एक स्टॉल लगाते हैं और वहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा कमाई करते हैं। उसके बाद वहाँ के म्यूजिक कंपटीशन में दोहा एक लड़के को पियानो बजाने में हेल्प करता है, क्योंकि उसका पार्टनर नहीं आया था। उसके बाद वो लड़का म्यूजिक कंपटीशन में प्राइज जीत जाता है। इधर ली हेक्सटन के पुलिस ऑफिसर से मिलता है और उससे बीच मर्डर के केस के बारे में पूछने लगता है। तभी वो ऑफिसर उसे बताता है कि योंजे ने सुसाइड ही किया था, क्योंकि उसके घर में भी काफी खराब हालात चल रहे थे। इस वजह से उसने पहले भी सुसाइड करने का ट्राई किया था और दोहा के ब्रेकअप का सदमा भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और शायद इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया था। यहाँ पर सीन कट होता है और हम जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोगों को एक डेड बॉडी की हड्डियाँ मिलती हैं, जो शायद योंजे की ही हड्डियाँ थी। ली के साथी ऑफिसर को इस बात की खबर आती है। अभी ली भी उसके साथ उस जगह पर पहुँचता है, लेकिन वो ऑफिसर उसे इस केस से दूर रहने के लिए कहता है और उसे वहाँ से भेज देता है। अगले दिन
न्यूज में भी डेड बॉडी मिलने की खबर आ जाती है, लेकिन वो ऑफिसर अभी सच बाहर नहीं निकालता है और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का वेट करता है। इधर ली जाकर सोली को ये सब कुछ बताता है और कहता है कि भले ही उसके पास झूठ पकड़ने के पावर्स हैं और वो दोहा पर यकीन करती भी है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट बाहर आते ही दोहा के लिए काफी बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। ये सुनकर सोली काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और दोहा के पास जाकर उसे हग कर लेती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ योंजे का भाई तमाशा करने लगता है और उस डेड बॉडी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो ऑफिसर उसे कुछ नहीं बताता है। अभी वो उस ऑफिसर पर इल्जाम लगाने लगता है कि उसने दोहा के मॉम से रिश्वत लिया है और इसीलिए वो सच छुपा रहा है, लेकिन वो ऑफिसर उसे वहाँ से निकलवा देता है। तभी हमें पता चलता है कि वो ऑफिसर और दोहा की मॉम उस केस को बंद करवाने के लिए एक साथ मिले हुए थे, लेकिन उनके बहुत कोशिश करने के बाद भी सच बाहर आ ही जाता है। उसके बाद वो ऑफिसर दोहा को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन में बुला लेता है। उसके बाद दोहा पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाता है। पुलिस स्टेशन में वो ऑफिसर उससे कई सारे सवाल पूछने लगता है, लेकिन ये केस अभी भी बंद नहीं होता है। इधर योंजे का भाई किसी भी तरह दोहा के घर का एड्रेस निकाल लेता है और वहाँ पर पहुँच जाता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।